अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सीरी पुलाव। सीरी का सालन बनता है, सीरी पाए बनते हैं, सीरी का पुलाव आज आप हमसे सीखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि बहुत लजीज मज़े के बनते हैं। यहाँ पर एक हमने बकरे की सीरी ले ली थी, जिसको बहुत अच्छे से धो लिया था और इसको डाल दिया था साफ़ पानी 1 लीटर। और यहाँ पर साबुत लहसुन डाल देंगे अच्छी तरह धो के, और एक प्याज डाल देंगे 2 टुकड़े करके, अदरक के 2-3 टुकड़े डाल देंगे, साबुत धनिया डाल देंगे 3 टेबल स्पून, और सौंफ डाल देंगे 3 टेबल स्पून। और यहाँ पर डाल देंगे मज़ीद इसके अंदर हम डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर तेज़ पत्ता डाल देंगे, 2 से 3 अदद तेज़ पत्ते डालेंगे और इनको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स, और इसको पकने के लिए, गलने के लिए रख देंगे। और जब ये गल जाएंगे खूब अच्छा सा, तो यहाँ पर इसकी यखनी को हमने कर लेना, अलग से छान लेना है, ताकि इसकी जो सीरी की किरची किरची हड्डियाँ होती हैं वो हमने अलग करनी है यहाँ पर। और यहाँ पे यखनी को छान के एक तरफ रख दें। अब यहाँ से हमने सारी साफ़ बोटियाँ निकालनी हैं, जो ज़बान के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको हमने हटा देना है। और यहाँ पर खूब अच्छा से इसको साफ़ करेंगे। जो हड्डियाँ बारीक बारीक उसको आपने हटा देनी है, और जो मज़बूत हड्डी उसको बेशक आप रख लें, और क्योंकि इसमें बारीक बारीक हड्डियाँ बहुत होती हैं सीरी में। और जो ये साबुत लहसुन है इसको भी हम इस तरह इसका गूदा निकाल लेंगे खूब अच्छा सा। और यहाँ पे निकालने के बाद इस गोश्त को खूब अच्छा सा साफ़ कर लेंगे, और बाकी जो इसके अंदर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी यखनी और मज़ीद साफ़ करके निकाल लेंगे छान कर। तो यहाँ पर अलग हमारी यखनी हो गई, गोश्त हमने अलग कर लिया। और यहाँ पर अब भगार के लिए एक प्याज बड़ी साइज़ की ले ली थी, गरम मसाला यहाँ पर ले लेंगे, और दालचीनी के 2-3 टुकड़े, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, और काली मिर्च ले लेंगे 1/2 टीस्पून, लौंग ले लेंगे 3 से 4 अदद, तेज़ पत्ता इसमें डाल देंगे। और ये खूब अच्छा सा भगार तैयार करेंगे। लाइट गोल्डन होने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। एक बकरे की सीरी में हमने आधा किलो चावल का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, और ये बासमती राइस है जिसको आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ है। और यहाँ पर अदरक लहसुन डाल देंगे जैसे प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो जाएगी, उसके साथ हमने इसको भूनना है। और यहाँ पर पिसी हुई मिर्चें तकरीबन 8 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें, इसको भी हमने पीस लिया था, और इसके साथ इसकी भुनाई करनी है। जो हमने गोश्त अलग रखा था बकरी की सीरी का, वो यहाँ पर हमने डाल देना है। इसके साथ हमने 2 मिनट इसको भूनना है। और जो हमने यखनी निकाली थी उसमें से थोड़ी थोड़ी यखनी यहाँ पर हम डालते रहेंगे, और इसकी हम भुनाई करते रहेंगे। आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो वो यहाँ पर डाल दें। मेरे पास ये ड्राई पुदीना था, तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून पुदीना डाल दूँगी। और थोड़ी थोड़ी यखनी डाल के आपने इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करनी है। और जैसे इसकी भुनाई हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ये पुदीना 1 टीस्पून पाउडर डाल देंगे। अगर फ्रेश है तो आप आधी गड्डी यहाँ पर पुदीने की पत्ते डाल दें। और इसको भूनने के बाद यहाँ पर यखनी जो आप इतनी डालें जितने आपके पास चावल हैं, और चावल की वो आपको पता होगा कि चावल आपका कितना पानी लेगा, क्योंकि हर एक के पास चावल की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो आपको पता होता है कि आपके चावल कितना पानी लेंगे। तो आपने पानी नहीं डालना, खाली यखनी का यहाँ पर काम करना है, यखनी में ही चावल को हमने पकाना है। तो मैंने यखनी डाल दी थी बाकी सारी, और यहाँ पर चावल भी डाल दिए थे। बस अब मैं इसको मिक्स करने के बाद नमक चेक करूँगी, तो नमक कम था, 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया है। और अब इसको मैं ढक दूँगी ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। और उबाल आने से पहले आपने ढक्कन हटाना है, और जैसे इसमें उबाल आए बस अब आप इसको खुला पकाएं, ताकि चावल का पानी हम ड्राई कर सकें। अब ढक के नहीं पकाना है, इसको तेज़ आंच आपने रखनी है। और मैंने बीच में फ्लेवर के लिए मज़ीद इसमें साबुत हरी मिर्चें भी डाल दी थी, आपको पसंद है तो डालें, तो ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर ये दम लगा दिया था, जैसे पानी थोड़ा सा रह गया था, तो 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे लगा दिया था, और ये बेहतरीन हमारे सीरी पुलाव तैयार था। तो ये जिस तरह देखने में माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, यकीन करिए खाने में इतने ही मज़ेदार लजीज़ हैं, क्योंकि सीरी की जो यखनी होती है ना, थोड़ा सा पाए का लुक होता है, उसमें पाए जैसा जायका होता है, तो उसके पुलाव बहुत लजीज़ बनती है। तो ज़रूर बनाइए। जो सीरी नहीं खाते उनको पुलाव खिलाइए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।